हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल स्लीव्स ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था। तो जैसे हमने कट किया था, सारे पार्ट ले लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इसमें से अभी एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट ले लेंगे, एक साइड का कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला टक्स कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने इसको पकड़ा और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने अपने टक्स पे सिलाई लगा दिया है। इसी तरह से बाकी के बचे हुए तीनों टक्स पे सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमें टक्स पे सिलाई लगानी होती है वो हमेशा हम डबल सिलाई करके ही लगाते हैं, जिससे कि हमारे टक्स खुल ना जाएं, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने सारे टक्स कंप्लीट कर लेना है डबल सिलाई लगा के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जैसे बेल्ट को गोलाई पे कट किया है, वैसे ही बेल्ट को गोलाई पे जोड़ लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है अपने बेल्ट पे। इसके बाद इसको सीधा करेंगे और ऊपर से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड जो हमारा कोना निकला हुआ था उसे हमने कट कर दिया। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगाएंगे। तो आपको जो भी ब्लाउज़ बनाना है, जैसे बटन वाला बनाना है या फिर आपको हुक वाला ब्लाउज़ बनाना है, तो उसी हिसाब से घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगाइएगा कि कौन सी पट्टी किधर लगेगी। इसको देखने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले बढ़वा पट्टी लगाना सीख रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाया। अब जो हमारा मार्जिन है पट्टी की साइड को करेंगे और इस तरह से पट्टी को आगे की साइड से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद सीधे साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसको जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी जो लगती है, ये थोड़ा सा कपड़ा बढ़ के लगता है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम घटवा पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे, आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको पूरा सीधा करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको पट्टी की साइड को करते हुए सिलाई लगा देंगे और फिर इसके बाद जो हमारी पट्टी है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर से इसको पूरा अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे हम तुरपाई कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि बाकी का ब्लाउज फिटिंग डालने में हमें आसानी रहेगी। अब हमने ले लिया है बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमें यहाँ पर डॉट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने डॉट पर ऐसे जैसे निशान लगाया वैसे ही रखा और बस इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दिया। अब जैसे हमने इसमें सिलाई लगाया, सेम तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मतलब दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों डॉट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको सीधा करके ऐसे ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे सीधा करके ले लिया है। अब इसके बाद जो हमारा मतलब आगे वाला पल्ला हमने तैयार करके रखा था उसको ऐसे रखेंगे। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रखते हुए और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को रखते हुए यहाँ पर हम दोनों के शोल्डर बराबर से मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे, नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी सीने का साइज है सीने का नाप डाल दीजिएगा। मतलब पूरी गोलाई का हमें हाफ करके लेना है और इसी तरह से कमर का नाप डालना है। तो पूरी कमर की गोलाई का हाफ करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और बस यहाँ पर पटरी से हम इस तरह से पटरी को रखेंगे, कमर वाले निशान से और सीने वाले निशान से मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे और बस उसी लाइन के ऊपर से हम फिर सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं फटाफट से। और ये सिलाई लगाने के बाद उसके बाद बाहर से एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा आगे की साइड कपड़ा निकला हुआ होगा तो उसको बराबर से कटिंग करेंगे और जो बैक पार्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे, बड़ी या छोटी किसी भी उससे। तो देखो, यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी रहेगी, धागा वगैरह नहीं निकलेंगे। तो सेम तरीके से दूसरे साइड का भी फिटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे ब्लाउज, तो वो सॉरी स्लीव्स को हमने इस तरह से लिया। लेने के बाद जो हमारा उल्टा साइड है, हमने यहाँ पर जॉइंट लगाया था ना, अब उसी साइड को मतलब उल्टे साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे साइड से और एक आगे से भी सिलाई लगा देते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये सिलाई लगाया। अब इसके बाद इसको हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर आगे की साइड फिटिंग का नाप डाला और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देनी है और यही इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक स्लीव्स तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पर डबल सिलाई चला दी है। अब इसके बाद इसको हम सीधा करके ले लेंगे। जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है सेम ऐसे दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट करके ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना ले लेंगे ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ उल्टा लेना है और स्लीव्स को सीधी करके लेनी है और इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर देखो जो हमारा 1/2 इंच डाउन रहता है ना, उसे ऊपर की साइड को रखना है। तो देखो ये हमारा 1/2 इंच डाउन है, तो इसको हम इधर ऊपर की साइड को रखेंगे तो ये स्लीव्स इधर लगेगी और ये वाली स्लीव्स इधर लगेगी। तो दोनों का जो 1/2 इंच डाउन है उसको ऊपर की साइड को ही रखना है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है, ठीक है। तो अब इतना पता करने के बाद जो हमारी स्लीव्स है इसको हम अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरे आर्म होल पे मतलब आर्म होल के अंदर डाल दिया और दोनों की गोलाई ऐसे नापेंगे और इस तरह से दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी कम ज़्यादा है तो उसको आप एडजस्ट करिए और फिर इसके बाद मतलब उसको थोड़ी सी सिलाई लगा के एडजस्ट करिए। तो जैसे बराबर है तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फिटिंग मिलाएंगे और जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करेंगे और जो स्लीव्स वाला मार्जिन है उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे। पूरे गोलाई पे अब सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की साइड मतलब साइड की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारी एक स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी लग के रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको अच्छे से बराबर से रखेंगे क्योंकि नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से रखा और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इसको बराबर से कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बराबर से कट कर लिया। जो पिन लगा के रखा था उसको हमने निकाल दिया है। अब निकालने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को दोनों की तरफ कर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये नीचे का बॉटम भी हमारा सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, इसलिए हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पर बचा है हमारा केवल गला। तो जैसे कि हमने 1 मीटर में आपको इतना कट करके दिखाया था, वहाँ पर इतना कपड़ा नहीं बचा था कि हम अपना गले पे पाइपिंग लगा सकें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सेम कलर के अस्तर की पट्टियाँ जो कि ऑरेप पट्टियाँ ली है क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई वाला गला बना देंगे। तो इस तरह से अस्तर की पट्टियाँ लेने के बाद इनको जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको उल्टे साइड को अंदर की साइड को फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 पट्टियाँ जोड़ी है। अब इतना जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे ही डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का पट्टी है उसे हम थोड़ा सा कट करेंगे, आगे से बराबर करेंगे, अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करा। अब यहाँ पर हम ऐसे ही ब्लाउज़ में ऐसे रखेंगे इसको और बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम गला मतलब तुरपाई वाला बना रहे हैं क्योंकि पाइपिंग वाला नहीं बना रहे। गला नहीं खींचना है, वो पट्टी नहीं खींचनी वरना फिर आपका गला खिंचा खिंचा सा रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी थी उसे हमने कट कर दिया है बराबर से और कहीं कहीं पे कट लगा दिया है। अब कट्स लगाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारी पट्टी है उसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये हम सिलाई बड़ी बखिया से लगाएंगे। तो बस इस तरह से ये सिलाई लगा के भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा गला भी बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा गला बन गया, ये पूरा हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको यहाँ पर फुल स्लीव्स के ब्लाउज़ कैसे सिलाई करनी होती है समझ में आ गया होगा। तो ये जो थोड़ा सा ऐसे खिंचा खिंचा सा लग रहा है ये हम तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद जब ये वाली सिलाई खोलेंगे तो अच्छा आ जाएगा और फिर इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया।